दोस्तों, जिस पल का, जिस घड़ी का बिहार की जनता को इंतजार था, वो पल, वो घड़ी आज बिहार के अंदर आ गई है। आज सुबह सवेरे से ही बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और इसी को देखते हुए कब, कहां, क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताने वाले हैं। आज पूरे दिन आपको चैनल से टिक कर बैठना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपको अपने चैनल पर मिलने वाला है कि आज मतगणना के दौरान क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से मतगणना की जा रही है, क्या रुझान आ रहे हैं, वो सब कुछ आपको एक एक करके इन तमाम खबरों में बताने वाली हूं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले चरण का बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का चुनाव जो है वो शुरू हो गया है और वोटिंग के दौरान सुबह सवेरे ईवीएम मैया जो है वो खराब हो गई है। ईवीएम मैया की जय हो। जिस ईवीएम को अच्छा और निष्पक्ष बताया जाता रहा है चुनाव आयोग के जरिए, और विपक्ष लगातार कहता रहा है कि ईवीएम से जो है चुनाव में भाजपा को जीत इसी से मिलता है, क्योंकि ईवीएम में सेटिंग होती है, ईवीएम को छेड़छाड़ किया जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, पहले से ही चुनाव आयोग पर इतने सारे प्रेशर है। कल भी राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़कर कई सारे सबूत लाकर दिए हैं। इसके बावजूद भी ईवीएम खराब होने की खबर, और तो और 1 लाख रुपए वोटिंग सेंटर पर मिले हैं दोस्तों। ये मिठाई खाने के लिए तो नहीं लाए गए हैं। 1 लाख रुपए कैश जो है मिठाई खाने के लिए तो नहीं दिए गए होंगे ना। तो सोच लीजिए बिहार में कितना और कैसे निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहा है। चलिए आपको एक एक तस्वीर बता दूं। दरअसल दोस्तों, आज पहले फेज का सुबह सवेरे 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जिलों में 121 सीटों पर आज 5 बजे तक मतगणना होने वाला है। इनमें से 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहा है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। दानापुर के बूथ नंबर 196 में ईवीएम खराब होने से वोटिंग प्रक्रिया में रुकावट आ गई है। इधर दरभंगा में देर रात 1 लाख रुपए कैश के साथ एक युवक के पकड़ने की खबर जो है वो सामने आ रही है। भास्कर की रिपोर्ट है। पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर लालू, राबड़ी, तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री मतदान करने पहुंची। वहीं मुजफ्फरपुर के 3 बूथों पर चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया है। पहले फेज में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3.75 करोड़ वोटर्स करेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है आराम से करवाया जा सके। पहले फेज के 10 हॉट सीट है, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख आज पहले की चरण की वोटिंग प्रक्रिया के दौरान लगी हुई है। सुरक्षा के लिहाजा से पोलिंग बूथ पर 4 लाख से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई अनहोनी ना हो। चलिए आपको दोस्तों बता दूं कि बिहार के पहले चरण का जो चुनाव है और उन चुनावों में जी हाँ कहाँ पर क्या और किस तरीके से वोटिंग हो रहा है। गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, और आपको बता दूं दोस्तों कि इन तमाम जगहों पर जो है आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। सिवान, वैशाली, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, इन तमाम ज़िलों में आज वोटिंग प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। वहीं मैथिली ठाकुर भगवान की पूजा अर्चना कर रही है, और आप देख सकते हैं कि कैसे और किस तरीके से जो है बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील करना चाहूँगी दोस्तों कि अपने मत का, जी हाँ, मतदान ज़रूर करें, अपने वोट के अधिकार को पहचानें और नेताओं को सोच समझकर वोट करें कि कौन नेता
ने काम किया है और कितना काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों नेताओं के वादे होते हैं बड़े बड़े और वोट के बाद जब ये जीत जाते हैं तो फिर ये वादा भी भूल जाते हैं और जनता को भी भूल जाते हैं। इसीलिए आप सभी से अपील करती हूँ कि आप अपने क्षेत्र के उन जुझारू कर्मठ नेताओं को ही वोट करें जो जनता के लिए काम करते हैं। ये नहीं कि 5 साल में सिर्फ उनकी तस्वीर, उनका चेहरा देखने वाले नेताओं को जो नज़र आते हैं उन लोगों से बचने की कोशिश करें, जो जनता के बीच रहकर जनता का काम करते हों, जनता के सुख दुख में खड़े हों, सड़क, शिक्षा, रोजगार पर बात करते हों। उन जनता को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों को, उन कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहिए जो जनता के भरोसे पर खड़ा उतर सके। इसीलिए एक एक वोट कीमती है, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और पोलिंग बूथ पर जाकर कुछ भी गड़बड़ी है, किसी भी तरीके का कुछ भी आपको शक शुबा है तो फौरन चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर टैग कर जी हाँ, इलेक्शन कमीशन को टैग कर इसकी जानकारी दें। सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया एक जगह पर रुकी हुई है और मुजफ्फरपुर में तो वोट का ही बहिष्कार कर दिया गया है। जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर हंगामा देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।